हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, हम लोग गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 एप्लीकेशन हम अब तक कर चुके हैं। आज हमारी 5th एप्लीकेशन है और वो है चालक गोले के कारण यानी कि कंडक्टिंग स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो डेरिवेशन है वो सेम एज इट इज स्पेरिकल शेल गोलीय कोश के कारण तीव्रता की गणना के बिल्कुल सेम डिट्टो है। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। बिल्कुल सेम डिट्टो है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, और जिन्हें बहुत अच्छे से इसको समझना है तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ हम थोड़ा सा इसको फास्टली करेंगे क्योंकि सेम डेरिवेशन है। हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में इसको स्टडी करके आ चुके हैं और मैंने बताया था कि सेम डेरिवेशन क्यों है। इसका रीज़न है कि गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, दोनों को आप जितना भी आवेश दोगे वो उनके पृष्ठ के ऊपर विद्यमान हो जाएगा, और हमें तो आवेश से ही मतलब होता है। ठीक है, इसीलिए इनके डेरिवेशन, इनके फॉर्मूले, इनके ग्राफ क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिए, चालक गोले के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है r, और इसको जितना भी आवेश आपने मान लीजिए q आवेश दिया है वो कहाँ है, इसके पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित हो गया है। चलिए, बिल्कुल यही चीज़ आपको थ्योरी में लिखनी है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मानेंगे हम, सिग्मा, हमेशा की तरह। चलिए, अब सबसे पहले वही काम करेंगे, 3 केस करेंगे। पहले बिंदु P चालक गोले के बाहर हो, फिर बिंदु P को उठा के चालक गोले के सरफेस पे लाएंगे और फिर उसको अंदर लेके आएंगे। अब देखिए, पहला जो केस है वो है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि बिंदु P कहाँ है, बाहर है। अब बिंदु P बाहर है तो ये रहा बिंदु P, और ये जो आपको व्हाइट वाला नजर आ रहा है ये है आपका चालक गोला। क्या है बच्चों, कंडक्टिंग स्पेयर, इसको कंडक्टिंग स्पेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या है r, और इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है। इसका केंद्र आप सेंटर में बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वही ये जो आपका, हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु P से पारित एक क्या चुनेंगे, गाउसियन सरफेस। भाई गाउस का नियम लगाएंगे तो गाउसियन सरफेस चाहिए, तो हमने बिंदु P से पारित एक गाउसियन सरफेस चूज कर ली है। अब देखिए उस सरफेस तो हमने गाउसियन सरफेस चुनी, तो ये आपको जो दिख रही है ना ये वाली, ये आपकी क्या है, गाउसियन सरफेस, जो आपको येलो वाली नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग प्रकार से डायग्राम बनाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ हैंड से नहीं बनाना है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक स्पेयर बनेगा। अब देखिए, हमने इस गाउसियन सरफेस के ऊपर एक अल्पांश चुन लिया है जिसका क्षेत्रफल है DA। DA की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अल्पांश ऐसे है तो DA ऐसे जाएगा, तो इस डायरेक्शन में, E तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर वापस दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ ये रख देंगे। अब इस गाउसियन सरफेस ने टोटल कितना चार्ज कवर किया है ये भी तो पता करना है ना, हमें समेशन क्यों। तो बताइए, गाउसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्पेयर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, तो टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा, Q के बराबर, जब बाहर है। चलिए, अब यही सारी चीज़ थ्योरी में लिखनी है और फॉर्मूले में पुट करनी है। वही एक चालक गोला है, r दूरी पर कोई बिंदु P है इसके बाहर, जहाँ हमें तीव्रता कैलकुलेट करनी है। बिंदु P से पारित हमने एक गोलाकार गाउसियन सरफेस चूज कर लिया है। ठीक है, तो गाउसियन सरफेस से निर्गत गाउसियन फ्लक्स, ठीक है, गाउसियन सरफेस से निर्गत जो भी फ्लक्स होगा वो गाउसियन नियम से कितना होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कितना है यहाँ पे, समेशन Q है यहाँ पे Q के बराबर, है या नहीं, इसलिए वैल्यू पुट कर दी तो एक फॉर्मूला हमें फाई का मिल गया है। आप इसको चाहो तो ऐसे डिब्बे में बंद कर लिया करो कि एक फॉर्मूला फाई का ये है, दूसरा हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, d फाई E डॉट DA, इससे कैलकुलेट करेंगे तो E डॉट DA कितना आ गया, E डॉट DA। अगर हमने ये जो गाउसियन सरफेस ली है इसको ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे तो टोटल जो फ्लक्स है वो फाई हो जाएगा, और इसके लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब E तो गाउसियन सरफेस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, इसको पहले तो हम EDO खोलेंगे, EDA कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 0 बता दिया, थीटा 0 तो कोस 0 1, तो हमारे पास में ये आ गया। अब E कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए।
ठीक है, बाहर निकाल लिया तो ये आ गया DA। अब ये जो DA होता है ये मैंने बताया हमेशा गाउसियन सरफेस का होता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं अल्पांश, वो किसके ऊपर लेते हैं? गाउसियन सरफेस पे लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ये गाउसियन सरफेस का होगा। तो गाउसियन सरफेस की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है, क्योंकि ये रहा कंडक्टिंग स्फीयर तो कैपिटल R वाला। तो इसका DA कितना हो जाएगा? ये वाला 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हम चार्ज डेंसिटी वगैरह लेते हैं ना, वो हम जिस चीज़ का होता है ना भाई, गोलीय कोश यूज़ कर रहे हैं, चालक गोला यूज़ कर रहे हैं, अचालक गोला यूज़ कर रहे हैं, शीट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी उनका होता है वो सिग्मा। वहाँ एरिया, लेंथ या फिर कुछ भी जो हम लेते हैं वो वहाँ उनकी लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फाई हो गया इतना, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दी तो फाई आ गया E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब ये भी फाई, वो गाउसियन सरफेस वाला भी फाई, दोनों को क्या करेंगे हम? इक्वल कर देंगे। इक्वल करके हमने E की वैल्यू निकाल ली, तो फॉर्मूला क्या आया? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और बताइए ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है या नहीं? पूरा डेरिवेशन सेम है या नहीं? स्फेरिकल शेल का मैच करिएगा, बिल्कुल डिट्टो है। सिर्फ जहाँ जहाँ आपने गोलीय कोश लिखा था लास्ट डेरिवेशन में, वहाँ वहाँ चालक गोला कर दीजिए और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा E KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब हम इसको अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो मैंने बताया था सिग्मा होता है, आप चाहे तो इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ सिग्मा होता है टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया। टोटल चार्ज है Q, टोटल एरिया किसका? चालक गोले का। ठीक है, तो यहाँ से K की वैल्यू पुट कर देना और फिर यहाँ से देख लेना कि किस किस की वैल्यू किस किस के फॉर्म में पुट करनी है और सिग्मा के रूप में इसको आप लिख लेना। बिल्कुल सेम आएगा जो लास्ट डेरिवेशन में आया था। चलिए अब हम बात करते हैं चालक जो गोला है उसके पृष्ठ के ऊपर आ जाए तो बिंदु, हमारा सेकंड पार्ट इसका। अब ये बिंदु P यहीं आ गया, तो बताओ यही सरफेस गाउसियन सरफेस होगी नहीं होगी? होगी। और R बराबर R होगा नहीं होगा? तो इस फॉर्मूले में R बराबर R पुट कर दीजिए, बिल्कुल सेम यही काम करना है। तो E कितना आएगा? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। अब की बार आया समझ में? सेम डिट्टो है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्टली करवा रही हूँ ये। ठीक है बच्चों, चलिए R, लेकिन यहाँ पे कैपिटल R क्या है? चालक गोले की त्रिज्या है। अब E इतना है। ठीक है, अब इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ मत करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं आएगा। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये R बराबर R के लिए इतना हो जाएगा। ठीक है, जब R बराबर R है, अभी हम पृष्ठ की बात करें इसलिए यहाँ पे ये ले लिया। अब ये स्टेप गलत लिखी हुई है, ये यहाँ नहीं आएगी, आगे ये स्टेप एज इट इज़ है। अब देखिए Q अपॉन 4 पाई, ये जो चीज़ है ये आपकी बताओ सिग्मा है या नहीं? आपकी बार जो आपका गाउसियन सरफेस है वो चालक गोले पे ही आ गया। ठीक है, अब और हमारा जो सिग्मा होता है वो होता है Q बटे एरिया। Q कितना है? Q एरिया वापस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये चीज़ सिग्मा हो गई, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये भी डिट्टो सेम है या नहीं? है ना? तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, और इस डेरिवेशन में तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उन्हें इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बल्कि उन्होंने कर भी लिया होगा अब तक तो ये। ठीक है, अब देखिए सिग्मा क्या है? आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू है इतनी। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट कि जब बिंदु P हमारा अंदर आ जाए, तो अंदर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, होता है क्या? नहीं होता ना भाई। उसको आप कितना भी चार्ज दो चालक गोले को, वो तो सारा का सारा इसके सरफेस पे चला जाएगा। तो अंदर के लिए हमारा डायग्राम भी ये होगा, सेम डिट्टो आर्टिकल है लास्ट वाले की जैसे। सब कुछ आपको वही काम करना है। पहले गाउसियन सरफेस से फाई निकालिए, लेकिन समेशन Q कितना है आपकी बार? 0। तो यहाँ पुट कर दिया ये, तो फाई 0। एक तो ये आ गया, एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से हमारा कितना आ जाएगा? ये थीटा 0, तो ये आ गया इतना। ठीक है, अब ये फाई 0 है उस फॉर्मूले से, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब बताया था मैंने कि आपका कभी भी क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता भाई। आप अल्पांश ले रहे हो, उसका क्षेत्रफल या गाउसियन सरफेस ले रहे हो, उसका पूरा क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता। जब क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता तो फिर E को 0 होना पड़ेगा, दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, इसलिए E बराबर 0। तो चालक गोले के अंदर तीव्रता का मान क्या होता है? 0 है। और गोलीय कोश में भी यही आया था, नहीं आया था? तीनों आर्टिकल सेम आए। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ भी क्या होगा? एज इट इज ही होगा। तीनों कंडीशन ये रही, तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए वही
ये बाहर के लिए आउट तो 1/r² जा रहा है। इसकी सरफेस के ऊपर ये मैक्सिमम होगा जहाँ r बराबर r होगा, और इसके अंदर आप कहीं भी चले जाइए ई इन हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। सेम इसी ग्राफ को हम सिमेट्रिकली इस जो हमारी सेंटर वाली लाइन हमारे एक्सिस की उसके इधर भी प्लॉट कर सकते हैं, तो इधर भी ये ग्राफ ऐसे ही वर्क करेगा। ये r बराबर r होगा, ये r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, और ये r लेस देन r के लिए पूरा इन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये रिजल्ट है कि गोलीय कोश के पृष्ठ के ऊपर तो हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो मैक्सिमम होता है, और उसके पृष्ठ के अंदर 0 होता है, और पृष्ठ के बाहर जाने पर क्या होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी हमारा E क्या होगा, 0 की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल सेम था ना बच्चों। ठीक है, आप देखिए इसका एक लास्ट डेरिवेशन और बच रहा है, मतलब इसकी एक लास्ट डेरिवेशन से मतलब है गॉसियन जो लॉ है उसकी एक लास्ट एप्लीकेशन और बच रही है, और वो है अचालक गोला। अब की बार अचालक गोला आ जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम वही तीनों केस, बाहर, पृष्ठ और अंदर। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।